अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। आगाज़ करते हैं दोस्तों यहाँ से मार्केट की करंट सिचुएशन का कि इसके सरमाए में हमें इस वक्त $2 बिलियन का इजाफा होता दिखाई दे रहा है। सारा दिन मार्केट हमें दोस्तों स्ट्रक दिखाई दी और क्योंकि CPI रिपोर्ट का तकरीबन 25% हिस्सा आज हमें मौसूल हुआ है, क्योंकि पूरी रिपोर्ट एक दिन की कभी भी नहीं आती। तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग इस वक्त अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है उसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस शो किए गए हैं। तो अगर ये चीज़ इम्पैक्ट होती है तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मार्केट के अंदर हमें थोड़ा सा और मज़ीद बूस्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि डॉलर की पोजीशन इंटरनेशनली जो है वो वीक है। यहाँ पर मैं हमेशा आपको एजुकेट करता हूँ कि डॉलर को आप अपने मुल्क के साथ मत देखें। पाकिस्तान के हालात का और डॉलर का जो कंपैरिजन है वो तो आपको डेफिनेटली लगेगा भाई कि डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में हो रहा होगा, दुनिया में नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर हम इसका कंपैरिजन करें कि जैसे कुवैती करेंसी का अगर आप कंपैरिजन डॉलर से करेंगे तो वहाँ पर डॉलर की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसी तरह दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता, वहाँ पर इस वक्त डॉलर जो है टूट रहा है। तो खैर यहाँ पर हम CPI रिपोर्ट का जो बकिया हिस्सा है उसका इम्पैक्ट अगर आपसे शेयर करें तो BTC के प्राइस में इजाफा होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों BTC सुबह की मार्केट से लेके अब तक हमें सिर्फ $200 का पंप अब दिखाने में कामयाब हुआ है। सारा दिन मार्केट 24 को क्रॉस करने में कामयाब ना हो सकी। इसके बाद इथीरियम के प्राइस में भी यहाँ आज मिडनाइट में $30 का इजाफा हो चुका है। और मिडनाइट में अक्सर मैं जैसे कि आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि एक महीने में 3 या 4 दिन ऐसे आते हैं, या चले मैक्सिमम 5 दिन, जब मिडनाइट में मार्केट पंप करती है। तो मिडनाइट में आज उन दिनों में से एक दिन हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैं कुछ आपको अहम सिग्नल प्रोवाइड करूँगा, उसे आप लाजम कोशिश कीजिएगा कि अगर हो सके तो फॉलो कीजिएगा। BNB के प्राइस में दोस्तों हमें सिर्फ अभी $1 का इजाफा करंटली सिचुएशन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारी ऑलरेडी BNB की बाइंग जो है थी वो 325 की थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका एग्जिट होगा 331। जितने भी दोस्तों ने BNB बाय कर रखा है उन्होंने 331 से ज़्यादा इसका वेट नहीं करना। दूसरी जानिब सोलाना मिडनाइट में इस वक्त पंप कर रहा है, इसमें $1 का डायरेक्टली इजाफा हो चुका है। जितने भी हमारे दोस्त ओल्ड होल्डर जिन्होंने 44 पे बाइंग की थी, तकरीबन 1 माह पहले की बात बता रहा हूँ, उनको पिछली दफ़ा भी एक चांस मिला था, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ने एग्ज़िट नहीं लिया मार्केट से। तो कई दोस्त हमारे सोलाना में अभी भी स्ट्रक हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस मार्केट का फ़ायदा उठाते हुए दोस्तों मार्केट से निकलिएगा, अपना लॉस करवा के निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉट दोस्तों $9 से आज नीचे आ ही नहीं सका। जो मैंने आपको डॉट के सिग्नल प्रोवाइड किए थे ऑब्वियसली वो आप फॉलो नहीं कर सके होंगे। एवेक्स के प्राइस में रात गए इस वक्त 25 सेंट्स का इजाफा हो रहा है। कोई ख़ास इसकी पोजीशन अभी यहाँ पर मजबूत नहीं है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से पंप करती है तो आप एवेक्स को करंट प्राइस पर बाय करके $3 तक का प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट में एवेक्स अगर मार्केट पंप करती है तो एवेक्स आपको $3 तक की ट्रेड देगा। यहाँ पर पॉलीगॉन मैटिक 92 सेंट पे एग्जैक्टली वहीं पे स्ट्रक है। इसमें आपकी दोस्तों एंट्री अगर 91 सेंट में होती है तो 96 सेंट में आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। ये उन दोस्तों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा जिनकी रेंज कम है। आज बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर शिबा इनू की। कुछ दोस्तों की हमसे ये एक समझ लें नाराज़गी थी या शिकायत समझ लें कि सर आप हमें शिबा इनू के बारे में जो कि है कोई अपडेट नहीं देते। तो दोस्तों शायद आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर रिसर्च नहीं की। सबसे ज़्यादा शिबा इनू पे अब तक मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एक एक पल की रिपोर्ट में जो आपको हमेशा पाकिस्तान के 8, साढ़े 8 और 9 बजे के दरमियान हमारी जो दूसरी वीडियो आती है उसमें मैं हमेशा आपको सेपरेट कॉइन्स की अपडेट देता हूँ, इसलिए कि उसको हम हमारी इस वीडियो में ऐड इसलिए नहीं करना चाहते कि मैं समझता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाएगी। तो उसमें मैं आपको तकरीबन वीक में या 10 दिन में शिबा इनू की अपडेट देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों शिबा इनू के सिग्नल ना प्रोवाइड करने की वजह यह है, काइंडली ज़रा आप, मैं समझता हूँ कि मेरे तमाम व्यूवर्स मेरे लिए मेरी एक फैमिली की तरह हैं, तो आपके सवाल का जवाब देना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ।
दोस्तों शिबा इनू जो है वो हमें कोई ट्रेड नहीं दे रहा किसी किस्म की। देखें, मैं बारहा ये बात रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन आज मिडनाइट में भी आपको रिपीट करना पड़ेगा मुझे कि शिबा इनू कहीं कहीं ऐसा बिहेव करता है जैसे कि ये प्रॉफिट देना ही नहीं चाहता। ठीक है, तकरीबन जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 7 से 8 हज़ार डॉलर बीटीसी ने रिकवर कर लिया है, इथीरियम ने 1200 डॉलर रिकवर कर लिया है, शिबा इनू के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही। तो दोस्तों ये बिल्कुल ऐसे है जैसे डेड पड़ा हुआ है। और हैरानगी की बात है कि इतनी देर कोई और कॉइन यूं पड़ा हो तो उसका रैंक गिर जाता है, सेम डोज कॉइन की तरह। तो यहाँ पर दोस्तों इसके सिग्नल मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, लाजिम करूँगा, लेकिन उसके अंदर कोई मूवमेंट तो हो। शिबा इनू के अंदर कोई मूवमेंट नाम की चीज़ नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस का सरमाया जो है वो किसी सही जगह पे लगे। ठीक है, अगर हम कहीं पे स्ट्रक भी हो जाएं तो कम से कम हम 1 वीक के अंदर अंदर अपनी स्पोर्ट ट्रेडिंग के एतबार से रिकवरी कर लें। दूसरी जानिब दोस्तों, हमने यूनिस्वैप बाय किया था आज की मार्केट में 8.95 पे एक मरतबा फिर से, यही हमारे सिग्नल थे और ये आज हाई लगा कर आया था 9.25 का। फिर से एक मरतबा ये 30 सेंट की ट्रेड दे गया। अभी आप इसको 9.10 पे देख रहे हैं, आप इसे अभी यहीं पे बाय कर सकते हैं और एग्जिट ले लीजिएगा 9.45 पे। ये भी एक ट्रेड बहुत ही सुपर्ब रह सकती है। दूसरी जानिब दोस्तों, आज ETC, नियर प्रोटोकॉल, LTC सभी स्ट्रक हैं। चेन लिंक के अंदर आज 40 सेंट का इजाफा मिला था हमें, लेकिन अब ये डाउन नहीं कर रहा। चेन लिंक में आपने दोबारा एंट्री लेनी होगी तो आपने 9.10 या 9.05 पे इसमें एंट्री करनी है। दूसरी जानिब ऑटम आज जो क्रैश हुआ था वो रिकवर नहीं कर सका, तो ऑटम के अंदर दोस्तों आपकी एंट्री बन सकती है 1185 की। 1185 में एंट्री लेकर आप इसमें 1250 से एग्जिट कर सकते हैं। आज के जो दोस्तों सिग्नल होंगे वो बड़े स्मार्ट होंगे और बहुत कम होंगे। जिन दोस्तों ने कल रात को XMR बाय किया था उनको $3 सुबह प्रॉफिट मिल गई। ठीक है, जब वो ये 159 पे था, आपको याद होना चाहिए। और सुबह जब हुई तो हमें इसने पूरी ट्रेड नहीं दी। इसने हमें क्या किया, इसने हमें $3 की ट्रेड दी। 159 की बाइंग थी, 162 पे सुबह था और रात के इस पहर दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने आपको जो एग्जिट टारगेट बताया था 165.54 का, अल्हम्दुलिल्लाह XMR वहीं पे आ चुका है। यानी कि आपको ये तकरीबन 23 घंटों के अंदर अंदर हमारा टारगेट इसने पूरा करवा दिया। दूसरी जानिब BCH की बात करें तो दोस्तों इसमें अभी जस्ट $1 का इजाफा हुआ है। अगर आप इसमें $8 तक की अर्निंग करना चाहते हैं तो 142p बाइंग कर लें और ये आपको एग्जिट दे देगा तकरीबन 150 की। तो 150 पे ही आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। फिल की बाइंग हमारी थी दोस्तों 870 की, हम इस वक्त 3 सेंट प्लस में हैं। ये हमारी बाइंग है 2 दिन पहले की, तो हम फिल में स्ट्रक हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। तो 9.30 का ये जब हाई दे तो आपने फिल से एग्जिट कर जाना है। APE दोबारा से हमारी बाइंग जोन में है, हम इसे 6.94 पे भी बाय करें तो 720 पे हमारी इसकी ज़बरदस्त एग्जिट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम देख रहे हैं कि AAVE डाउनफॉल का शिकार नहीं हुआ, मुसलसल प्लस है और QNT स्ट्रक। तो AAVE में हमारी एंट्री 109 में बन जाएगी और एग्जिट हो जाएगी 117 की। अब यहाँ से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड लेते हैं दोस्तों, तो Zcash, HNT सेम अपनी पोजीशन पे है। KuCoin हमने दोस्तों आज बाय करना था 1050 पे, हमने इसे 1050 पे बाय कर लिया है। इस वक्त KCS हमें दे रहा है दोस्तों 13 सेंट की ट्रेड। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि दोस्तों अगर आप KCS को KuCoin में जाकर जब बाय करते हैं और आप इसे होल्ड रखेंगे तो आपको वीकली भी प्रॉफिट इसका बाकायदा दिया जा सकता है और इस ऑप्शन को आप यूटिलाइज खुद भी जाकर कर सकते हैं। इस पर मेरी कुछ साबिका वीडियो ऑलरेडी अपडेट हैं। रोने कॉइन दोस्तों 2.80 का लो लगाकर 13 सेंट पे आया है। ये हमें प्रॉफिट तो कोई खास नहीं दे रहा, लेकिन लॉस जो है थोड़ा सा रिकवर करवा रहा है। इसी के साथ XEC डबल टेट्रा 447 से जो गिर चुका था उसकी हमारी बाइंग थी। टेट्रा 446.95 की हमारी बाइंग थी। तो इस वक्त XEC हमें एक मतलब फिर से स्लाइटली ट्रेड दे रहा है $100 के साथ। अब यहाँ पे हम अगर बात करें दोस्तों LDO की, तो इसे हमने बाय किया है 2.50 और 2.55 पे, तो उसके एतबार से LDO 10 सेंट की ट्रेड दे रहा है। ये आपको 2.85 तक लेकर के जा सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मार्केट फिर से स्ट्रक है। पैनकेक स्वैप, बैट, कुछ दोस्तों का हमसे पूछना था कि सर हम क्या पैनकेक स्वैप को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं।
एब्सोल्युटली दोस्तों, ये ज़बरदस्त कॉइन है लॉन्ग टर्म के लिए। एक लंबे अरसे से दोस्तों हम वेव्स, ENG इंजन, इन कॉइन में हम स्ट्रक देख रहे हैं। और हमारी अब जो रिसेंटली बाइंग थी जिल की 0450 की, जिल हमें फिर से 0472 पे देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहें आप अभी भी एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई खास प्रॉफिट नहीं होगी। तो आई थिंक 05 इज़ बेटर, 0510 इज़ सुपर जोन। अब बात करते हैं दोस्तों सेल की। सेल मुसलसल पंप कर रहा है, इस दफ़ा फिर 6 सेंट की ट्रेड है। 6 सेंट की ट्रेड है, होती कुछ नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक और आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि बहुत हमारे व्यूवर्स ये भी पूछ रहे थे कि सेल CEL हम कहाँ पर बाय करें। तो दोस्तों वो आपको बिटगेट पे मिलेगा, ठीक है। और बिटगेट का लिंक, अगर आपका बिटगेट के प्लेटफॉर्म पे अकाउंट नहीं है तो आप बिटगेट में जाकर सेल, सिर्फ सेल लिखेंगे, ये वाले स्पेलिंग, ठीक है, प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। CEL, सिर्फ ये आपने फॉलो करना है, ये पूरे स्पेलिंग ऊपर वाले लिखने की कोशिश ना करें। तो ये आपको बिटगेट पे मिलेगा। अपनी KYC ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपको कल को विड्रॉ करवाने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक ज़बरदस्त कॉइन है। जो कॉइन आपको मान लें बाइनास पे ना मिलें तो वो आपको KuCoin या बिटगेट पे ज़रूर मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों KSM अब स्ट्रक है, कुसामा, और ये जो ओजिस नेटवर्क है ये भी थोड़ा सा टूट रहा है। 0950 पे हम इसकी बाइंग करेंगे इंशाल्लाह, जब ये उस लेवल पे आएगा। अब बात कर लेते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल पे जाने से पहले कि QTerm 420 की हमारी बाइंग है, और ये बाइंग हमारी कम से कम 8 दिन पुरानी है। तो इस वक्त हम 6 सेंट में दोस्तों आ गए हैं इस वक्त प्लस। मैं बार बार आपको रिपीट इसलिए करता हूं कि आपको इस चीज़ का एहसास हो कि स्पॉट ट्रेडिंग में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिकवरी हो के रहती है, देर सवेर लेकिन हो जाती है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल आप न्यूली बाइंग मत कीजिएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उन दोस्तों के लिए है जो पहले से इसे लेकर यहाँ पर स्ट्रक थे। अब QTerm आपको दोस्तों 450 तक आसानी से लेकर के जा सकता है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि BTC के जो सुबह की रेजिस्टेंस थी वो तो यहाँ पर कुछ बेहतर हुई है। तकरीबन हम कह सकते हैं इसमें $200 का इजाफा हुआ है, लेकिन जो सपोर्ट है वो वीक हुई है। सपोर्ट थी सुबह की 23,828 और अभी की मार्केट में इसकी सपोर्ट बनी है 23,657। तकरीबन $200 इसकी रेजिस्टेंस वीक हुई है। पढ़ते हैं इसके कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही चीज़, क्योंकि सारा दिन मार्केट बिल्कुल स्ट्रक दिखाई दी, तो लास्ट जो मार्केट को बूस्ट कर रही है वो हैमर हेड बन रही है, बुलिश हैमर हेड का दोस्तों फुट में बनना एक बड़ा ही प्लस साइन होता है मार्केट के लिए। तो यहाँ पर हम दोस्तों देख रहे हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट में कि जितना मार्केट में तकरीबन ये 2 घंटे पहले रिकवरी हुई है, ये बहुत लास्ट मतलब बहुत नॉर्मल सी रिकवरी है, 5-10 की। तो यहाँ पर हम फिलहाल इस एरिया को एक मरतबा वॉच करेंगे। काइंडली इस सर्कल को देख लीजिएगा। जितनी मार्केट दोस्तों यहाँ पर क्रैश की है, ये देखें 3 कैंडल एक साथ हैं, उतनी ही दोबारा से रिकवर कर रही है। मतलब कि $200 अप एंड $200 डाउन का खेल यहाँ पर चल रहा है। कल दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। बड़े लंबे अरसे से सैटरडे और संडे हमें मार्केट के अंदर कुछ देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन एक सैटरडे संडे ऐसे आता है कि वो मार्केट का सिनारियो चेंज कर देता है। अब अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट इस वक्त ऑलरेडी 24,000 में एंटर हो चुकी है, 24,000 में। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों, क्योंकि मोस्टली मार्केट, मैं जो भी आपसे सेशन शेयर कर रहा था, पिछले 2 सेशन की बात कर रहा हूँ, तो मार्केट होती थी 23,885 पे, 23,885 पे। और अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में उसके एतबार से $300 का प्लस देखने को मिला है, लेकिन ये काउंट होती है अभी भी वीकर जोन। इसकी स्ट्रॉन्गर जोन दोस्तों स्टार्ट होगी 24,450 से। ये हो गई इसकी स्ट्रॉन्गर जोन, लेकिन पंप करने के लिए वही लेवल होगा जो मैंने आपको सुबह बताया था, 24,830। यहाँ पर मार्केट का सिर्फ 30 मिनट का अब जो स्टे होगा वो मार्केट को 25,500 तक लेके जा सकता है। क्यों? उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि अब 25,300 की बजाय 500 तक बात इसीलिए चली गई है कि मार्केट में सरमायाकारी बढ़ी है। BTC के प्राइस में तो सिर्फ $200 का इजाफा हुआ है,
लेकिन सरमायाकारी में इस वक्त $2.5 बिलियन का इजाफा हुआ। इसका मतलब मार्केट में बहुत स्लोली ही सही सीपीआई रिपोर्ट को फॉलो करने के बाद पैसा ज़रूर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप इसी को फॉलो करेंगे और जो कॉइन मैंने सुबह आपको रिकमेंड किए थे वही आपका मेन जो है आपका यूजेज होगा, वो होगा यूनिस्वैप, लिंक। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि लिंक ने आज हमें 40 सेंट तक की ट्रेड दी, यूनिस्वैप ने हमें 20 सेंट की ट्रेड दी। तो फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा, यूनी, लिंक, सेल। और अब इस मार्केट में मैं APE जो है दोस्तों वो कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि वो कोई ख़ास हमें ट्रेड देने में इतना कामयाब नहीं हो रहा। चौथे पे हम ऐड करेंगे दोस्तों BTCST। इसके अंदर हमारी जो ट्रेड होगी वो 21 से हम एंट्री लेंगे और 23 या 24 पे हम इसमें से एग्जिट कर जाएंगे। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की पोजीशन दोस्तों एक मरतबा फिर से BTC से बहुत बेहतर है, ठीक है, और ये पंप और अपनी रिकवरी भी बहुत जल्दी कर रहा है। तो यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सुबह की मार्केट में इसकी रेजिस्टेंस थी 1893, 1890, 1890 से मार्केट इसकी हिलने का नाम ले रही थी। हम देख रहे हैं कि $32 का इसका इजाफा बहुत ही खुश आइंद है, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। और रेजिस्टेंस सपोर्ट थी सुबह की मार्केट में 1863, अभी मार्केट लो लगा कर आई है दोस्तों 1854 का। यहाँ पर फ्रेश जोन हमें नहीं देखने को मिल रही। अभी तक इथेरियम ने जो फुल अपना हाई लगाया है वो है 1924 का, 1924 का इसने अभी तक हाई लगाया है। लेकिन दोस्तों ये तो हो गई नॉर्मल स्ट्रॉन्गर जोन, लेकिन पंपिंग जोन नहीं है। पंपिंग जोन इसकी दोस्तों स्टार्ट होगी 1935 पे, इसका स्टे ओनली 30 मिनट। 1935 पर मार्केट का जो स्टे होगा 30 मिनट का, वो मार्केट को बूस्ट करेगा, लाजम करेगा, और उसके लिए हमें हो सकता है सुबह का वेट ही ना करना पड़े। यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो डे चार्ट कैंडल है वो मुसलसल अब इथेरियम को सपोर्ट कर रही है। लास्ट हैमर हेड जो बनी है इसने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है इथेरियम के प्राइस को, और अगली कैंडल जो बन रही है दोस्तों वो है बुलिश इंगल्फिंग। फिलहाल अभी तक आगे इसका चेहरा चेंज हो सकता है, जाहिर बात है। वीडियो को क्लोज जो करना है दोस्तों, तो हम यहाँ पर आपको जितनी रिपोर्ट करंट मिलेगी वो आपसे शेयर कर लेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों 4 आवर में क्या सूरत हाल बन रही है कि मार्केट जो है अपना पंप देकर एक स्टॉपर लगा है क्रैश का। इसी क्रैश के स्टॉपर की वजह से हमें एक सोच मिल रही है, ठीक है। ये अगर यहाँ से मार्केट दोबारा बड़ी हो जाती है क्रैश की सिचुएशन, तो ये जा सकती है 1860 तक। ये दोस्तों इसका लास्ट लेवल होगा 1860 तक का, यानी कि 9। इस वक्त हमें वो $82 का क्रैश लग रहा है, लेकिन होने में आए तो ये कोई ऐसा मसला नहीं। पहले मैं आपको बता दूं कि वीकर जोन क्या होगी। वीकर जोन होगी इसकी फिर से 1890। यहाँ पर मार्केट जाती है, स्टे करती है आधा घंटा, तो ये $30-40 लो करेगी। और स्ट्रॉन्गर जोन है इसकी 1935 जो इसको पंप करेगी। इस दरमियान आपकी एंट्री जो सुबह की है, मुझे मालूम है कि आप इस वक्त $300 या $400 की बाइंग कर चुके हैं, अभी आप उसे होल्ड रखें। लो लेवल पे अगर आपने 1800, यहाँ पर जो मैंने आपसे सुबह लेवल शेयर किया था मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि अगर आपने 1865 पे भी अगर एक बाइंग की है तो ये भी आपको फ़ायदा देगी। तो हमारे पास मेरे अंदाजे के मुताबिक आपके पास इस वक्त $600 के इथेरियम मौजूद होने चाहिए, और आप इसकी जो एग्ज़िट होगी अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट 1980 और मिनिमम 1970 पे आप इससे एग्ज़िट कर लीजिएगा। चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए जो आपको इस वक्त क्वेश्चंस का जो मुझे सामना है आपकी तरफ से, उस पर मेरी कोशिश होगी कि कल मैं आपको सेपरेट एक वीडियो प्रोवाइड करूं इथेरियम पे। और इथेरियम के साथ दोस्तों जिस कॉइन में आप ट्रेड करेंगे, टॉप ऑफ द लिस्ट इस वक्त वो होगा फिर से KNC। दोबारा से इस वक्त थोड़ा सा मूवमेंट में आया है। दूसरा होगा OP को दोस्तों आप इग्नोर मत कीजिएगा, और ETC। इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों, सुबह तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।